आ गया वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। अब कोई पर्सन कहता है मेरे को ये 5 बार चाहिए। ठीक है, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट 5 बार मेरे स्क्रीन पे होनी चाहिए। तो एक तरीका तो हो गया, इसको कॉपी करो। ठीक है, और बार बार यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो आप 5 बार पेस्ट करोगे। ठीक है, तो 5 बार जब पेस्ट कर दोगे तो आपके स्क्रीन पे ये चीज 5 बार आ जाएगी। ठीक है, चलो 5 बार, 2 बार, 4 बार के लिए तो आप कॉपी पेस्ट कर लोगे। बट अगर मैं कहूँ यहाँ पे 200 टाइम्स ये लिखा आना चाहिए। ठीक है, अब 200 टाइम्स लिखा होना चाहिए तो आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये कमांड 200 टाइम्स रिपीट करनी पड़ेगी। तो कोड आप समझ सकते हो कितना लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज नहीं करते कभी भी। चीज जो मेरी रिपीटिव है उसको मैं एक्चुअली ऐसे बार बार नहीं लिखता। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये लूप्स यूज करता हूँ कि चीज को रिपीट करना है। जो इफ है वो तो कंडीशन चेक करती है, ये चीजों को रिपीट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले समझे कि अगर मैं फॉर लूप लगाना चाहता हूँ तो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो ये तो मैं कमेंट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आई एम पुटिंग कमेंट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, फॉर इज यूज। ठीक है, फॉर लूप इज यूज टू रिपीट द स्टेटमेंट्स। जो भी जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट होंगे उनको रिपीट करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फॉर ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। ठीक है, फिर कहां से स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, सो यू विल बी स्पेसिफाइंग द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, कहां से स्टार्ट करना चाहते हो, सो स्टार्टिंग पॉइंट बताओगे। ठीक है, देन यू विल स्पेसिफाई रिपीट अंटिल। ठीक है, कंडीशन। सेकंड चीज बताओगे कि रिपीट अंटिल वो कंडीशन है। ठीक है, वो सेकंड चीज बताओगे। सर एक्चुअली मेरा जहाँ पे ना नेटवर्क प्रॉब्लम थी, मेरे को पता नहीं कि लूप क्या है, लूप है क्या ये। किसी चीज को रिपीट करने के लिए ऊपर लिखा हुआ है मैंने, कोई भी चीज अभी रिपीट करना है। मतलब मैंने ये लिखा हुआ है ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसको मैं 5 बार लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो या तो इसको कॉपी करो 5 टाइम्स। तो अभी मैंने जैसे अभी यहाँ पे किया था। ठीक है, तो पहले एक बार ही लिखा हुआ है यहाँ पे अभी। ठीक है, तो अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो एक बार ही आपने लिखा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। तो अगर मैं कहता हूँ कि इसको 5 बार लिखो, सो 5 बार लिखने के लिए आप क्या करोगे, इसको ही कॉपी करोगे। क्या, तो मैंने इसको कॉपी किया, तो 5 टाइम्स मैं इसको लिख दूंगा। अभी वो कमांड 5 बार लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब 5 बार लिखोगे तो आपके स्क्रीन पे वो चीज 5 बार दिखाई दे जाएगी। ठीक है, कल को 10 बार लिखने के लिए कहूंगा तो आप ये चीज कमांड को 10 बार कॉपी करोगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर बाई चांस मैंने कह दिया इसको 200 बार लिखो, तो आप ये चीज को 200 बार थोड़े लिखोगे। वो तो कोड ही इतना लेंथी हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी कह दूं कि जगराओं की पॉपुलेशन मैंने किसी जगह पे सेव की हुई है। ठीक है, कहीं डाटा में जगराओं की सारी पॉपुलेशन सेव की हुई है। अब मैं कहता हूँ सारे जगराओं की जो पॉपुलेशन के नाम है वो स्क्रीन पे दिखाओ। तो दिखाने तो आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ही पड़ेंगे। ठीक है, बट आप उतने बार जगराओं की जितनी पॉपुलेशन है उतने बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट थोड़े लिखोगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो मेरा एक बार ही होगा, ओनली मैं उसमें से डाटा चेंज करता रहूंगा। तो उसके लिए हम चीजों को कहते हैं कि रिपीट करनी पड़ती है। तो या तो हम लूप्स वर्ड यूज करते हैं, या आइट्रेशन वर्ड यूज करते हैं, या रिपीट कहते हैं किसी चीज को बार बार रिपीट करना। तो उसके लिए ये लूप्स यूज करने पड़ते हैं। तो इफ जो है वो क्या कहते हैं, ओनली कंडीशन चेक करती है। तो मैंने कहा सबसे पहला लूप मैं यूज करने वाला हूं जिसको मैं फॉर लूप कहता हूं। सो फॉर लूप का सिंटेक्स कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब उसकी कमांड कैसे लिखनी है। जब मैं सिंटेक्स वर्ड यूज करता हूँ तो कमांड कैसे लिखनी है, तो पहले सबसे पहले फॉर लगाना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है। पहले ये बताना है कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, वो वेरिएबल में पहली वैल्यू क्या डालना चाहते हो। फिर रिपीट अंटिल। ठीक है, उसमें कंडीशन बतानी है, कौन सी कंडीशन तक ये लूप चलता रहे।
जैसे पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल डलवाने जाते हो, ठीक है, तो वो काउंटर को पहले क्या कर देता है, 0 कर देता है, और बाद में वैल्यू डाल देता है कि 1000 रुपए का पेट्रोल डाल दो। तो देखा होगा वहां पे एक घड़ी सी अपने आप चलती रहती है जब तक 1000 रुपया ना हो जाए। तो उसने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रख दिया, 0, काउंटर को 0 कर दिया, और उसने कहा रिपीट, कब तक वो घूमता रहे, तेल डालता रहे, जब तक 1000 रुपए का न डल जाए। तो वो चीज हमारी सेकंड वैल्यू आएगी कि कब तक वो चीज को चलाना है। ठीक है, और तीसरी चीज बताओगे कि वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, या डिक्रीमेंट करना है। तो नेक्स्ट वैल्यू हम कहेंगे कि अगली वैल्यू क्या होए। ठीक है, फिर आप ये ब्रैकेट लगाओगे, इसके अंदर जो कोड आप रिपीट करना चाहते हो, ठीक है, कोड टू बी रिपीटेड, वो इसके अंदर लिखोगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर का सिंटेक्स हो जाएगा। पहले मैं बताऊंगा कहां से शुरू करना है, कब तक चलाना है, ठीक है, और हर बार वैल्यू कितने से बड़े या वैल्यू कितने से कम हो। ठीक है, तो वहां भी देखते हो 0 से मीटर शुरू होता है, फिर वो 1 2 3 4 चलता रहता है, जब 9 हो जाता है तो अगला डिजिट आ जाता है। तो उस तरह, ठीक है, घड़ी जो आपकी क्लॉक है, तो उसमें सेकंड घूमते रहते हैं। ठीक है, जैसे ही वो 60 हो जाते हैं तो वो अगले को इंक्रीज कर देता है। तो ये सब चीजें रिपीटिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपने लिखना है कोड टू बी रिपीटेड। तो मेरे एग्जाम्पल जब देखोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएगी, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मैं कौन सी कंडीशन तक चला रहा हूँ, और मेरी अगली वैल्यू क्या है। तो इन तीनों के बीच में सेमी कॉलन आना चाहिए। ठीक है, तो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट 5 बार लिखना चाहता हूँ, ये मेरा कोड है, तो मैं इसके ऊपर लूप लगा दूंगा, एल से फॉर। ठीक है, तो कोई भी एक वेरिएबल यूज कर लो, तो मैं कहता हूं वेरिएबल का नाम आई है, उसमें मैंने कहा 1 स्टोर कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब मैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या बता रहा हूं, 1। ठीक है, जब आई की वैल्यू 1 हो, आई में 1 स्टोर कर दो, मतलब दैट इज, जैसे वहां पे 0 कहते हो, मैंने यहाँ पे 1 कर दिया। फिर उसके बाद मैंने बताना है रिपीट अंटिल, कौन सी कंडीशन तक चलते रहना चाहिए। तो मैंने कह दिया जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 है। तो ये मैंने उसकी कंडीशन बता दी कि आई को 1 से शुरू करो, आई की वैल्यू जब तक 5 के या 5 से छोटी है तब तक चलाते रहो। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा उसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा आई को प्लस प्लस कर दो। सो आई को जब हम प्लस प्लस कहते हैं, इट इज एज गुड एज सेइंग आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, तो ये प्लस प्लस ऑपरेटर मेरा एक से इंक्रीमेंट करने के लिए, तो चाहे तो आप ऐसे लिख लिया करो, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो, या आई प्लस प्लस लगा सकते हो। तो प्लस प्लस ऑपरेटर मेरा एक से इंक्रीमेंट कर देता है। तो अब मैंने कहा, मेरे ऊपर देखोगे स्टार्टिंग पॉइंट क्या कह रहा हूं, 1 से शुरू करो, रिपीट अंटिल। रिपीट अंटिल क्या कह रहा हूं, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 हो। ठीक है, और अगली बार आई की वैल्यू क्या कर दो, एक से बढ़ा दो। सो इसका मीनिंग क्या बन गया, आई 1 से शुरू होगा, देन आई चेक कंडीशन कि क्या आई 5 से नीचे है, यस। तो जैसे ही नीचे है ये वाली कमांड चल जाएगी। ठीक है, फिर यहां से ये वापस ऊपर जाएगा, ऊपर जाके इसको रन करेगा, आई को इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो इंक्रीमेंट करने के बाद आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 अभी भी लेस देन 5 है, तो ये फिर इसको रन करेगा। ठीक है, फिर इधर से ये लूप ऊपर चला जाएगा, फिर आई की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी। ठीक है, ये 3 अभी भी लेस देन 5 है, कंडीशन मेरी ठीक है, तो फिर से ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट को लिखेगा, फिर से ये ऊपर यहां से वापस चला जाएगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 अभी भी लेस देन 5 है, तो ये फिर इसको रन करेगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 अभी भी लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो इसका मतलब ये फिर इसको रन करेगा, फिर ये वहां से ऊपर चला जाएगा, तो आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो जैसे ही आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि अभी आप कह रहे हो 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, नो। सो जैसे ये कंडीशन गलत हो जाएगी,
ये चलना लूप बंद हो जाएगा, आपका प्रोग्राम से बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो ये चीज को हम रिपीटिव के लिए यूज करते हैं। तो अभी देखोगे मैंने क्या किया, 1 से शुरू करो, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 5 तक चलाओ। तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक बार ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी आप देखो मैंने प्रोग्राम को दोबारा रन किया। ठीक है, तो मेरे स्क्रीन पे 5 बार वेलकम टू जावास्क्रिप्ट आ गया। अब बाई चांस कल कोई 10 बार कहेगा, तो मेरे को क्या चेंज करने की जरूरत है? तो इसमें कौन सी चीज चेंज कर दूं कि ये 10 बार चलने लग जाए? इन आई तीनों। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। हाँ, तो बस यहाँ पे आप जस्ट लिख दो, कंडीशन बदल दो। ठीक है, तो अब आपने कहा 1 से शुरू करो, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 है तब तक इसको चलाते रहो। तो अभी अगर देखोगे मेरे स्क्रीन पे, अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट वो 10 बार आने लग जाएगा। ठीक है, मेरे स्क्रीन पे 10 बार आ गया। ठीक है, कल कोई 100 बार कहेगा, तो मेरे को कुछ नहीं बदलना, मेरे को यहाँ पे 100 बार कह देना। ठीक है, तो अब मैंने 100 बार चला दिया, तो मेरे स्क्रीन पे देखोगे, ठीक है, तो ये 100 बार आ गया। तो इस चीज को हम फॉर लूप कह देते हैं। बस इसमें 3 चीजें याद रखने वाली है, कहाँ से शुरू करना है, ठीक है, कौन सी कंडीशन तक। अगर ये कंडीशन गलत नहीं दोगे तो वो कभी लूप बाहर ही नहीं आएगा। तो इसका ध्यान रखना है कि अगली वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आप लिख दो आई इज इक्वल टू आई माइनस वन। ठीक है, तो आई पहले 1 था, आपने कह दिया आई को 1 घटा दो, तो आई 0 हो जाएगा। सो आई 0 होगा तो आई 0 लेस देन 100 ही है। फिर आई को आपने कह दिया, फिर 0 को -1 कर दिया, तो आपने कभी इस कंडीशन से बाहर ही नहीं आओगे। ठीक है, तो ये लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि इसको, ये जो नेक्स्ट वैल्यू है, इसको ऐसा सेट करना है कि ये कंडीशन फॉल्स की तरफ जाए। ठीक है, अगर ये फॉल्स की तरफ नहीं जा रहा तो इसका मतलब आप ये गलत आप इंक्रीमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो अब मैं फिर से इसको कर देता हूँ 10। ठीक है, तो ये मेरे पास वेलकम टू जावास्क्रिप्ट 10 बार आ गया। सिंपल। ठीक है, क्लियर? अब यहीं पे अगर जहां पे मैंने ये वेलकम लिखा हुआ था, ये हटा दूं। ठीक है, सो मैं यहां पे कह दूं आई को प्रिंट कर दो। ठीक है, सो अब मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करो, H2 लिखो, H2 टैग तो मेरा डबल कोट्स में है, प्लस आई प्रिंट करो। तो आई मीन्स आई की वैल्यू प्रिंट करो, क्योंकि आई को मैंने डबल कोट्स में ले लिखा। तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करो। ठीक है, तो ये वेरिएबल ही है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो या सिंपल आई भी लिख सकते हो, वो वेरिएबल ही है मेरा। तो अब मैं कह रहा हूं आई को प्रिंट करो। तो आई में पहली बार वैल्यू क्या होगा, 1। तो यहाँ पे मैसेज में मेरे को क्या दिखाई दे जाएगा, 1। उसके बाद आपने आई की वैल्यू बढ़ा देनी है, तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो जब आप सेकेंड टाइम इसको रिपीट करोगे, तो आई में 2 पड़ा है, तो मेरे को क्या प्रिंट हो जाएगा, 2। अगली बार आपने आई की वैल्यू 3 कर दी, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। तो आप ये लूप देखोगे जब मैं रन करता हूँ, सो मेरे पास क्या प्रिंट करने लग गया, 1 to 10। ठीक है, क्योंकि अब मैं आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कोई कल आपको कहे कि 1 to 10 प्रिंट करने का प्रोग्राम बना दो, तो आप सिंपल एक लूप चलाओ, ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में उस वेरिएबल को प्रिंट कर दो, तो 1 to 10 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब कोई बंदा मेरे को इसके बाद कह देता है, ठीक है, कि मेरे को 10 to 1 प्रिंट करो। तो बस ये करना है कि इसको कॉपी करो। अभी 10 to 1 कह रहा हूं, तो मतलब स्टार्ट कहां से करो, 10 से। ठीक है, कब तक चलाओ? अब ये थोड़ी कह सकते हैं 10 से कम तक, हम कंडीशन भी उल्टी करनी पड़ेगी। मैंने कहा 10 से, तो मैं कह दूंगा जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि आप 10 से शुरू कर रहे हो। अब ये ऊपर वाली कंडीशन नहीं हो सकती, आप कहोगे 10, जो आई की वैल्यू है वो 1 से जब तक ज्यादा है। तो अभी यहां पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को माइनस करना पड़ेगा।
ताकि अगली बार 10 से ये कहाँ पे आ जाए, 9 पे आ जाए, फिर 9 से 8 पे आ जाए। ऐसे करते करते तब तक रिपीट करते रहो जब तक 1 से बड़ी है। तो ये हमारे पास 10 to 1 प्रिंट करने के लिए हो गया। तो मैं यहाँ रिमार्क्स भी लगा देता हूँ, तो प्रिंट 10 to 1। तो पहला लूप 1 to 10 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो आप देखोगे पहला लूप मेरा 1 to 10 प्रिंट कर रहा है। दूसरा लूप क्या कर रहा है, 10 9 8 7 6 5, रिवर्स प्रिंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज से आप चीजों को रिपीट करते रहते हो। किसी को डाउट इसमें? ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि स्टार्ट पोजीशन बतानी है, कंडीशन बतानी है, ठीक है, और अगली वैल्यू क्या होनी चाहिए वो यहाँ पे बतानी है। क्लियर यहाँ तक? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंटिंग टेबल ऑफ 2, 2 का टेबल प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, वो वाला टेबल, ठीक है। तो अभी तो ये तो 1 to 10 प्रिंट करेगा, आपको पता है। ये इसको मैं रन करूंगा तो ये फाइल चेंज करने वाली है, तो ये 1 to 10 प्रिंट करता है। अब मैंने कहा कि 2 का टेबल चाहिए, तो 2 के टेबल में अगर हम प्रिंटिंग की बात करें तो सबसे पहले तो आप 2 लिखोगे कि 2 को 10 बार प्रिंट करो, ठीक है। तो मैंने उसको लिख दिया 2 को 10 बार प्रिंट करो। तो आप देखोगे 2 मेरा 10 बार यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 2 के बाद हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन सिंबल लगाते हैं, तो वो भी फिक्स्ड ही होता है। तो मैंने यहाँ स्पेस देके एक एक्स डाल दिया, ठीक है। तो ये अभी प्रिंट पहले 2 कर रहा था, अब क्या करेगा, 2x कर देगा। तो अगर देखोगे इस केस में यू विल फाइंड 2 into x आ गया, ठीक है। अब इसके बाद 1 2 3 4, क्योंकि 2 into 1 होना चाहिए, तो 2 into 2, 2 into 3। तो अभी अभी हमने आई को प्रिंट किया था, तो इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इधर बाहर जाके आई को प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि आई उसके अंदर नहीं रख सकते। अगर आई उसके अंदर रखेंगे तो आई अकेला प्रिंट होगा, हमें आई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैंने आई को बाहर कर दिया, तो उससे क्या होगा, इस तरह प्रिंट होने लग जाएगा, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, ऐसे करके प्रिंट होने लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को इक्वल्स टू सिंबल चाहिए, फिर मैंने कंकैटिनेशन सिंबल लगाया, फिर मैंने इक्वल्स टू लगा दिया, ये लगा दिया। तो अब क्या होगा, आई के बाद सिंबल कौन सा आ जाएगा, इक्वल्स टू। ये तो मैं डबल कोट्स में लिख रहा हूँ, तो ये तो एज इट इज मेरे स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो अभी अगर आपने देखा रन किया तो आपके आगे इक्वल्स टू 10 बार आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे 2 into 1, ठीक है, 2 होना चाहिए, यहाँ 2 into 2 4 होना चाहिए, यहाँ 2 into 3 6 होना चाहिए, 2 into 4 8 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे फिर से क्या कर सकते हैं, वी कैन से प्लस। तो इधर क्या कर दो, 2 को मल्टीप्लाइड बाय आई कर दो, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे कि 2 को आई से मल्टीप्लाई करो, तो आई पहली बार 1 होगा, तो यहाँ पे 2 into 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 प्रिंट हो जाएगा। अगली बार आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 into 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगी तो 2 into 3 हो जाएगा। तो इस तरह मेरा टेबल ऑफ 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा टेबल ऑफ 2 प्रिंट हो गया। तो देखोगे अगर मेरे को टेबल ऑफ 2 बनाना था तो ये इजी तरीका है मेरा। किसी को समझ में ना आया क्या किया मैंने, ठीक है। 1 to 10 ही टाइम रिपीट कर रहा हूं, बट अभी वैल्यूज मैंने कुछ और प्रिंटिंग का स्टाइल बदल दिया। कोई डाउट है इसमें? क्लियर? सो अब मैं इसको 3 का टेबल बनाना चाहता हूं। तो अब 3 का टेबल के लिए हमें क्या क्या बदलना पड़ेगा?
ठीक है, मैं टेबल ऑफ 3 प्रिंट करना चाहता हूँ, तो क्या क्या बदलूं? फिर तो 2 की जगह 3 हो जाएगा। यस, यहाँ पे हमें 3 करना पड़ेगा। बाकी सारा सेम है, बाकी 3 इंटू आई करना पड़ेगा। यस, वी हैव टू डू 3 इंटू आई। ठीक है, तो अभी अगर हम ये रन करेंगे तो हमारे पास टेबल ऑफ 3 आ जाएगा। ठीक है, बट इससे क्या हुआ, तो कल मेरे को कोई कहेगा टेबल ऑफ 4 बना दो। ठीक है, तो मेरे को फिर इधर किसी ने कहा कि टेबल ऑफ 4 बना दो। अब फिर मेरे को यहाँ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ चेंज करना पड़ेगा। तो जो चीज बदलती है, मैंने पहले समझाया, उसको वेरिएबल में रख लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, टेबल नंबर लिख के एक वैर डिफाइन कर देता हूँ, वैर टेबल नंबर, और उसमें हम 4 स्टोर कर देते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल बना लिया, उसमें मैंने टेबल नंबर लिख दिया। तो जहां पे 3 होता था, वहां पे जाके मैंने क्या किया, प्लस करके टेबल नंबर लिख दिया, वेरिएबल लिख दिया। ठीक है, तो मतलब पहले H2 आए, फिर टेबल नंबर में जो वैल्यू लिखी है, तो टेबल नंबर में अब क्या पड़ा है, 4, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। उसके बाद ये इक्वल मल्टीप्लाई सिंबल हो जाए, उसके बाद आई प्रिंट हो जाए, फिर जहां पे 3 लिखा था, मल्टीप्लाई किससे कर दो, टेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब ये टेबल नंबर में पहले से क्या पड़ा है, 4, तो 4 यहाँ पे भी प्रिंट हो जाएगा, 4 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो चीज हर बार चेंज कर रहे थे, तो मैंने उसको वेरिएबल में रख लिया, क्योंकि ये चीज मेरे को बार बार चेंज करनी है। तो अभी देखोगे हमने फिर से इसको रन किया, तो टेबल ऑफ 4 आने लग जाएगा। तो कल कोई बंदा बोलता टेबल ऑफ 8 चाहिए, तो अब मेरे लिए इजी क्या हो गया, मेरे को यहां जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं इस वेरिएबल में 8 कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस टेबल में 8 कर दूंगा, तो यहाँ पे 8 आने लग जाएगा, यहाँ पे भी 8 आने लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वेरिएबल को इस तरह यूज कर सकते हो, तो आपके पास टेबल ऑफ 8 आ जाएगा। कल कोई टेबल ऑफ 145 भी कहता है, तो मेरे को यहाँ पे 145 लिखना है। ठीक है, और फिर से मैंने रन किया, तो टेबल ऑफ 145 आ गया। तो किसी भी नंबर का आप टेबल बना सकते हो। ठीक है, क्लियर? अब ये जो आप 145 भी एंटर कर रहे थे, ये यूजर से पूछ सकते थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट लगा देते। ठीक है, सो यू कैन से एंटर टेबल नंबर, कौन सा टेबल आपको प्रिंट करना है। ठीक है, उसको टेबल नंबर को पार्स कर देते, न्यूमेरिक बना देते। ठीक है, तो ऐसे लिख देते। अब आप टेबल नंबर भी चेंज करने की जरूरत है, ठीक है, टेबल ऑफ एनी नंबर कर देता हूँ। अब ये कह सकता हूँ, क्योंकि अब यूजर एंटर करेगा, उसके अकॉर्डिंगली टेबल नंबर में जाएगा, और फॉर लूप उसको डिस्प्ले कर देगा। तो अब मेरे को सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट करेगा, एंटर द टेबल नंबर। मैंने कहा 6 का टेबल दिखा दो, ओके करूंगा तो 6 का टेबल आ जाएगा। ठीक है, फिर रन करूंगा, मैं कहूंगा 12 का टेबल दिखा दो, 1 2 टाइप कर दिया, तो टेबल ऑफ 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो हमारा प्रोग्रामिंग है, कहीं पे भी चीज हमें रिपीट चाहिए होती है, तो हम इस तरह डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये टेबल ऑफ, जस करण पहले क्लास में थे नहीं आप? नहीं सर था, वो सब कुछ लैपटॉप में इशू था, लैपटॉप हैंग हो रहा था, तो मैंने फोन पे ज्वाइन कर लिया था। ओके, ठीक है, सो एंटर टेबल ऑफ 7, तो यू विल फाइंड अब 7 का टेबल अगर, तो हमारे पास एक जेनेरिक प्रोग्राम बन गया। गॉट इट? तो इसको हम कह देंगे जेनेरिक ऐप को। अब इसको आप चाहे बूटस्ट्रैप में बनाना चाहते हो, जैसे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट से कर रहे थे। ठीक है, तो अब क्लास में अगर मेरे को नर्सरी क्लास है, ठीक है, उसको मैं टेबल 1 to 5 ही सिखाना चाहता हूँ, ताकि स्टूडेंट 10 का टेबल, क्योंकि इसमें तो कोई भी टेबल वो टाइप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उसमें जाके वो हो सकता है 899 का टाइप करके बाद में टीचर से पूछे, मैडम 890 का टेबल क्या होता है। ठीक है, तो वो चीज मैं नहीं चाहता।
तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अभी इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, बूटस्ट्रैप की तरफ, या किसी भी, अभी देखो मैंने इसको सेव एज कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट से यूज करूंगा। सो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर से एक बूटस्ट्रैप का पहले लगा लें, ठीक है। So I can use get started bootstrap. अदरवाइज बेस्ट है आप इसका यूज कर लिया करो। तो मैंने सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप का लिंक लगा दिया, ठीक है। फिर से अब हमारे को बूटस्ट्रैप का वो सिस्टम बनाना है, तो सबसे पहले मेरे को डिव बनाना है, क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, ठीक है। सो ये हमारी आउटर डिव बन जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हमने बना देना है एक डिव क्लास इज इक्वल टू रो बना देंगे, ठीक है। उसके अंदर फिर से डिव बना देंगे क्लास इज इक्वल टू कॉल एमडी, मैंने 12 का कॉल स्पैन दे दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक h1 डाल दिया, ठीक है, लर्न मैथ टेबल्स, ठीक है। सो उसको मैंने क्लोज कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे एक डिव बना दिया, उसके बाद इस डिव को हमने क्लोज कर दिया। तो अगर मैं अब ये प्रोग्राम चलाता हूँ, ठीक है, तो आपको ये आ जाएगा लर्न मैथ टेबल्स, ठीक है। सो ये मेरा हेडिंग आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे को सेकंड चीज क्या चाहिए, यूजर से पूछना है, ठीक है। तो फिर से हम क्या बना देंगे, डिव क्लास इज इक्वल टू रो, फिर से हम यहाँ पे बना देंगे डिव क्लास इज इक्वल टू कॉल कॉल एमडी, 3 कॉलम्स या 2 कॉलम 3 कॉलम्स देता हूँ। और उसके अंदर फिर से मैं एक h1 डाल देता हूँ और कहता हूँ सिलेक्ट टेबल नंबर, सो ये पहले डिव के अंदर बना दिया। फिर मैंने एक डिव बना दिया जिसमें मैंने क्लास कॉल एमडी बना दिया, ठीक है। इसके अंदर हम सिलेक्ट कमांड देते हैं, अगर टेबल हमें पर्टिकुलर टेबल तक ही दिखाना है, ठीक है, उसको एक आईडी दे दो, तो आई कैन से टेबल नंबर, ठीक है। इसको फिर से मैंने कहा था क्लास इज इक्वल टू, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल बना दो। अब इसके अंदर ऑप्शन दे दो, ठीक है। सो ऑप्शन में टेबल ऑफ 2 देना चाहता हूँ, फिर भी यहाँ पे हम ऑप्शन टी टेबल, तो जितने टेबल तक बच्चे को सिखाना है उतने तक मैं यहाँ पे ऑप्शन डाल देता हूँ। मैं 5 तक ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 4 लिख दिया और 5 लिख दिया, फिर हम ये सिलेक्ट को बंद कर देते हैं। देन आई कैन क्लोज द आउटर, मेरी जो डिव है, फिर मैं रो वाली डिव को भी सेव कर देता हूँ, ठीक है। सो ये मेरे सेकंड रो है जिसमें वो टेबल सेलेक्ट करेगा। अब जब हमने इसको रन करेंगे तो हमारे को स्क्रीन कुछ ऐसा दिखाई देगा, सेलेक्ट टेबल नंबर, ठीक है। ये चीज दिखाई देगी 1 2 3 4, ठीक है। सो ये h1 भी हम हटा देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, विल से h4, ये भी h3 कर दो।
तो उससे क्या होगा, हमारे को ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके साइड में मैं शो बटन देना चाहता हूं, सो आई कैन यूज अनदर क्लास। ठीक है, ये वाले को ही कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि तीन तीन छह ही हुए हैं हमारे पास। ठीक है, इसी में मैंने एक बटन डाल देता हूँ। ठीक है, सो आई कैन से बटन ऑन क्लिक, जिसमें हम शो टेबल एक फंक्शन बना देंगे। ठीक है, उसको कॉल करेंगे और इसको मैं क्लास दे देता हूँ btn वार्निंग। सो ये मैंने क्लास लगा दी। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया शो, और उसके बाद हमने बटन को बंद कर दिया। तो ये हमारे पास बटन भी आ जाएगा। तो अगर फिर से हम रन करके देखें, ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे एक शो बटन आ गया। ठीक है, क्लियर। अब ये जो ऑटोमेटिकली रन हो रहा था, इसको मैं फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ ताकि ये रन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फंक्शन बना दिया, और उसका नाम क्या रखना है, शो टेबल, क्योंकि ऊपर यही बना के आए थे। तो इसको मैंने फंक्शन के अंदर कर दिया ताकि जब मैं बटन क्लिक करूं तभी कॉल हो। ठीक है, सो ये शो बटन हो गया मेरा। तो अभी अगर रन करोगे तो वो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, जब तक आप शो पे नहीं क्लिक करते। ठीक है, शो पे क्लिक करोगे तो वो आपका प्रोग्राम चलेगा। गॉट इट, यहां तक तो सीधा कर दिया मैंने, उसी प्रोग्राम को चेंज किया। ठीक है, अब जहां पे आप प्रॉम्प्ट पूछ रहे थे, सो इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, तो उसके अंदर टेबल नंबर आपने उसका नाम रखा हुआ है सिलेक्ट बॉक्स का, उसकी वैल्यू को पिकअप कर लो। ठीक है, तो उसकी वैल्यू को पिकअप करके मैंने टेबल नंबर में स्टोर कर दिया। तो अब क्या होगा कि वो प्रॉम्प्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो जहां से ये मैं टेबल सेलेक्ट करूंगा ये वैल्यू वहां चली जाएगी। तो जैसे मैंने शो पे क्लिक किया, सो टेबल ऑफ 4 आ गया। ठीक है, बट ये टेबल भी यहां नहीं आना चाहिए था, ये इसके नीचे ही आना चाहिए था। ठीक है, तो इसके नीचे एक डिव बना दो, फिर से एक रो बना लो। सो यहाँ पे मैंने एक रो बना दी, उसको कॉलम स्पैन जो है मैंने 9 का कॉलम स्पैन दे दिया। ठीक है, तो इसके इधर शो करूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डिव बना लिया, उसको आईडी दे दिया रिजल्ट, यहाँ शो करो। ठीक है, उसके बाद मैंने डिव बंद करने स्टार्ट किए ताकि डिव बंद हो जाए। तो इस डिव के अंदर मैं रिजल्ट दिखाऊंगा अपना। ठीक है, तो जहां पे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे थे, ठीक है, तो वहां पे जाके अब क्या कर दोगे, ये हटा दोगे। ठीक है, इसकी जगह अब यू विल यूज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो किसका आईडी उठाना है हमने, रिजल्ट का आईडी उठाना है। उसका क्या चेंज करना है, इनर एचटीएमएल, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं होती इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू। तो ये टैग लगा दूंगा। ठीक है, और एक ब्रैकेट खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो इनर एचटीएमएल में अब ये आने लग जाएगा। तो अब मैंने इसको रन किया, 2 को सिलेक्ट किया, शो कह दिया, तो यू कैन सी 2 × 10। ठीक है, उसने लास्ट वाली वैल्यू दिखाई। ठीक है, बाकी वैल्यू नहीं दिखाई, क्योंकि रीजन है हमने क्या कह दिया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट रिजल्ट का इनर एचटीएमएल रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो इनर एचटीएमएल जब रिप्लेस करोगे, आप ऐसा कह रहे हो कि पहले ए में 1 स्टोर करो, फिर कह रहे हो ए में 2 स्टोर करो,
फिर कह रहे हो ए में 3 स्टोर कर दो, तो आपको वैल्यू कौन सी ए में दिखाई देगी? 1 2 दिखाई देंगी या नहीं दिखाई देंगी? ठीक है, 1 2 3 थोड़ी दिखाई देगा, क्योंकि 1 2 तो आपने उसके वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो वैल्यू को रिप्लेस कर दो, तो जो सबसे लास्ट वैल्यू वही दिखाई देगी। क्योंकि यहाँ पे भी अगर मैं इसको प्रिंट करूं, अलर्ट करूं, ठीक है, इसको अलर्ट करूं ए को, तो मेरे को वैल्यू कौन सी दिखाई देगी? ओनली 3 दिखाई देगा, जो लास्ट में मैंने स्टोर किया है। तो अगर आप यहाँ रन करोगे तो मेरे को देखो 3 दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लास्ट वैल्यू थी वही दिखाई देती है। तो वही चीज हमने यहाँ पे कर दी, हमने कहा इनर एचटीएमएल में जो लास्ट वैल्यू उसको दिखा दो। बट मेरे को क्या चाहिए था, जो पहले से वैल्यू पड़ी थी वो उसके अंदर ऐड करो। तो आप उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हो? ऐसे लिखते हो, ठीक है, कि जो पहले से उधर चीज पड़ी है उसके साथ जोड़ के दिखाओ। तो ए में पहले 1 पड़ा है, फिर ए में 2 पड़ा है, फिर ए में 3 पड़ा है, फिर अलर्ट करो। मतलब अब वैल्यू क्या आएगी? 1 + 2 + 3, तो 6 हो जाएगी। तो मतलब उसमें ऐड करते जाओ, ठीक है। तो वही चीज मेरे को इधर भी करनी पड़ेगी, कि जो पहले से पड़ा है, ठीक है, उसकी वैल्यू शो करो, ठीक है। तो उसके लिए या तो इस तरह लिख दो a = 1, a = 2, a = 3। नहीं तो आपके पास शॉर्टकट है, ठीक है, आप इसको हटा के आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। इसको हम शॉर्टकट कह देते हैं। इसका मीनिंग भी वही है, ए में 1 स्टोर करो, ए में a = दिस इज इक्वलेंट ऑफ इक्वी, a = a+1, ये उसी का इक्वल है। बट प्लस इस साइड में नहीं, राइट साइड में नहीं लगाना, प्लस आगे की साइड में लगाना है, ठीक है। तो ये इसका इक्वलेंट है, मतलब चाहे तो ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख दो, ठीक है। अब मेरे केस में क्यों मैं ये यूज करना पड़ेगा, या तो मैं ये सारे को उठाऊं इनर एचटीएमएल, ठीक है, इसको कॉपी करूं, मैं इसके राइट साइड में जाके ये पूरा का पूरा लिखूं, ठीक है, फिर उसमें प्लस करूं, या तो ये करूं, ठीक है। तो वो अननेसेसरी मेरा कोड लेंथी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट प्लस लिख देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो रिजल्ट में पहले से पड़ा था उसके अंदर इसको जोड़ो, ठीक है, क्लियर। तो हर बार ये उसमें ऐड होता जाएगा। सो मैं अब यहाँ पे इसको रिमार्क्स कर देता हूँ ताकि ये ना चले। तो अब मैंने कह दिया कि जो इनर एचटीएमएल में पहले से चीज पड़ी थी, क्योंकि अब मैंने प्लस इक्वल्स टू लिखा है, सो प्लस इक्वल्स टू मीन्स पहले से जो पड़ा था उसमें ऐड करो। तो पहली बार आपका H2 में कोई ना कोई चीज पड़ी होगी, अब उसमें ऐड करते जाओगे तो आपको लास्ट वैल्यू नहीं दिखाई देगी, सारी वैल्यूज दिखाई देंगी। तो अब मैंने इसको रन किया, तो मैंने शो कह दिया, ठीक है। तो दिस टाइम यू विल फाइंड 2 × 2, 2 × 4, क्योंकि पहली बार इनर एचटीएमएल में ये आ गया, दूसरी बार आपने कहा कि जो पहले से पड़ा उसमें ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका कोड बन जाएगा। गॉट इट। तो अब मैं कोई भी टेबल इधर 4 लिखूंगा तो शो कह दूंगा, ठीक है। वो टेबल कहाँ आएगा, क्योंकि आपने कहा जो पहले से पड़ा है उसमें जोड़ दो। तो अब उसमें जोड़ा तो मैंने ये आ गया, 4 का टेबल आ गया। अब मैं इसमें जाके 5 का टेबल भी कहता हूँ। आप कह रहे हो पहले से जो इनर एचटीएमएल में पड़ा है उसके साथ जोड़ दो, तो पहले तो इतना पड़ा है, उस डिव के अंदर इतना कुछ पड़ा है, ठीक है। तो आप फिर से शो कहोगे तो उसके नीचे जाके 5 का टेबल आ जाएगा, ये थोड़ी होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो मेरे को क्या करना चाहिए कि जब यूजर यहां से दोबारा क्लिक करे तो पहले इनर एचटीएमएल को खाली कर दो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो गेट डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट का इनर एचटीएमएल है, इसको मैं फॉर लूप से पहले यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। और इसमें क्या स्टोर कर दूंगा, पहले से मैं ब्लैंक स्टोर कर दूंगा।
अब मीनिंग क्या बन गया, मैंने कहा पहले जो रिजल्ट है, ठीक है, उसको ब्लैंक कर दो, फिर फॉर लूप लगा के उसमें ऐड करते जाओ, तो अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी अगर आपने रन किया तो 2 का टेबल चलाया तो 2 का टेबल आएगा। जब आप चेंज करोगे 3, क्योंकि आपने यहाँ पे कमांड लिख दी है कि पहले जो इनर HTML में पड़ा है उसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो अब जब 2 का दोबारा 3 करोगे तो पहले जो पड़ा था वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने 4 लिख दिया तो 4 का टेबल आ गया, 5 लिखा तो 5 का टेबल आ गया। सो इस तरह आप टेबल बना लेते हो। गॉट इट? समझ में आ गया? किसी को डाउट तो नहीं है? तो अब इनर HTML से मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। नो प्रॉब्लम्स यहां तक? अब मैं इसको और थोड़ा ब्यूटीफाई करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास टेबल फॉर्मेट होता है, तो हमें टेबल फॉर्मेट में दिखाना चाहिए। ठीक है, सो अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे टेबल शुरू कर लिया अपना, कि पहले टेबल बना दो। ठीक है, उसको भी मैंने क्लास दे दी। ठीक है, टेबल बना रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। सो टेबल में मैंने क्लास का नाम, क्योंकि बाहर डबल कोट्स लगे हैं तो अंदर मेरे को सिंगल कोट्स लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने टेबल लिख दिया और टेबल स्ट्रिप लिख दिया, स्ट्रिप्ड। ठीक है, तो क्लास का नाम बता दी कि इस नाम से टेबल बना दो। ठीक है, तो एक टेबल हमने कहाँ बनाया? अभी फॉर के अंदर नहीं बनाया, टेबल हमने फॉर से बाहर बनाया। पहला उसका टैग। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ मैं करने वाला क्या हूँ। ठीक है, सो मैंने पहले टेबल बना रहा हूँ, उसमें क्लास लगा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास कौन सी लगा रहा हूँ? टेबल, टेबल हाइफन स्क्रिप्ट, ये वाली लगा रहा हूँ। तो ये चीज मैंने बनाई है कि पहले आप टेबल बनाओ। तो ये कमांड मैंने यहाँ चला दी कि पहले टेबल बनाओ। ठीक है, फिर जब ये फॉर लूप चल के खत्म हो जाए तो टेबल क्लोज हो जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जाके इनर HTML उठाया। ठीक है, यहाँ पे जाके प्लस इक्वल्स टू लगा के मैंने टेबल को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ देखोगे आउटर में मैंने टेबल स्टार्ट किया, एंड में जाके मैंने टेबल बंद कर दिया। तो अभी मेरा लॉजिक क्या बना कि मैं ये वाली चीज को खत्म किया, ये वाली को खत्म किया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं पहले TR दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर TR बंद हो जाए, ऐसा करना चाहता हूँ। टेबल की रो शुरू हो जाए, टेबल की रो बंद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे H1 लिखा था मैंने वहां पे TR लिख दिया। ठीक है, और एंड में जाके, यहाँ पे जाके एंड में जाके मैंने रो को बंद कर दिया। नहीं तो अलग अलग एरिया में बंद कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। सो मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, ऐसा कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? पहले इनर HTML में टेबल बनाओ, फिर TR ऐड करो, फिर TR को क्लोज कर दो, फिर टेबल को क्लोज कर दो। तो इतना सा कोड बन गया। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं TD बनाओ। ठीक है, और TD में जो टेबल नंबर है वो आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जो टेबल नंबर है वो ये आना चाहिए। तो वो कहाँ पे बनेगा? इसके अंदर। तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा के, ठीक है, यहाँ पे एक TD बना देते और उसके साथ क्या जोड़ देते? ठीक है, जो आपका टेबल नंबर है। ठीक है, और प्लस क्या कर देते? TD को क्लोज कर देते, ऐसा कर देते। ठीक है, तो अब क्या होगा? टेबल भी बन गया हमारा इनर HTML में, TR भी बना दिया मैंने, TD भी बना दिया, फिर TR को क्लोज कर दिया। तो मैं इतना ही चला के देखता हूं पहले। ठीक है, तो अभी आप देखोगे मैंने 4th नंबर वाले को चला रहा हूं। ठीक है, मैंने शो कहा तो आप देखोगे यहाँ पे
इस तरह मेरे को दिखाई देगा। ठीक है, वो चीज हमारे को इस तरह दिखाई देगी 222। ठीक है, क्योंकि ये चीज चल रही है TR TD। ठीक है, ये चीजें चल रही है हमारे पास। नो प्रॉब्लम्स, किसी को डाउट तो नहीं? TR TD लगा रहा हूं और कुछ नहीं करना। नहीं तो यहाँ पे अगर ना समझ में आए तो आप ऐसे प्रिंट करके भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सबसे लास्ट में जाके क्या कर दिया करो, अलर्ट लगा दिया करो। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट का इनर HTML प्रिंट करके देख लो कि क्या बन रहा है आपका। यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर लिया करो। ठीक है, तो जितना भी आप ऊपर कमांड्स बना रहे हो उसको अलर्ट करके देख लो, या console.write में लगा के देख लो। तो अभी क्या होगा, जब मैं रन करूंगा तो मेरे को ये भी दिखा देगा कि आपका क्या बन रहा है। देखो क्या बन रहा है, टेबल बना, क्लास इज इक्वल टू टेबल, टेबल हाइफन स्ट्रिप्ड, ये बिल्कुल सही बना हुआ है। ठीक है, बट ओनली प्रॉब्लम क्या आ गया, टेबल पहले बंद हो जाता है यहाँ पे, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टेबल यहाँ पे क्लोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और प्लस आपका देखोगे यहाँ पे TDs वगैरह कुछ नहीं बन रही। समझ में आ गया, ओनली 2222 आ रहा है, इसके अंदर TR आना चाहिए था, TDs आनी चाहिए था। इसका मतलब इसीलिए मेरा कोड यहाँ पे गलत दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर? तो इसके लिए क्या करना है, ये ऐसे document.write जो हम बार बार लिखते हैं ये नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये गलत प्रिंसिपल हो जाता है, क्योंकि हर बार आप इतना बड़ा कोड लिख रहे हो। तो पहले जो चीज आपने शो करनी है, ठीक है, पहले उसको बना लिया करो। ठीक है, आप शो क्या करना चाहते हो उसको किसी वेरिएबल में बनाते जाओ। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट डॉट इनर HTML को यहां से हटाने वाला हूं। मैं सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूं, डिस्प्ले। ठीक है, और मैं उस चीज को किस में स्टोर कर रहा हूँ, डिस्प्ले में स्टोर कर रहा हूँ। मतलब ये मेरा वेरिएबल है, उसमें मैंने कहा टेबल स्टोर करो। और यहाँ पे भी क्या किया, मैंने इसको हटा दिया, मैंने कहा डिस्प्ले में ही ऐड करते जाओ। ठीक है, इसको भी हटा दिया, मैंने कहा डिस्प्ले में, डिस्प्ले मेरा वेरिएबल है, वो छोटा सा A भी हो सकता है B। ठीक है, तो ये सब हटा दिया मैंने। ठीक है, सारी जगह से हटा दिया मैंने, क्योंकि इससे बहुत लंबा कोड बन जाता है और बहुत हौच पौच हो जाता है। तो डिस्प्ले मैंने फिर से बना दिया। ठीक है, तो डिस्प्ले मेरा एक वेरिएबल है, उससे देखो समझना भी इजी हो जाता है कि आपने टेबल बनाया, टेबल के अंदर TR लगाया, TR के अंदर TD लगाया, नहीं तो वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। सो फिर TR लगाया। ठीक है, फिर आपने टेबल को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे अलर्ट किसको करके देखो, अकेला डिस्प्ले को पहले। ठीक है, तो इतना ही करके देखो कि क्या डिस्प्ले में आपकी वैल्यू सही आती है। ठीक है, तो पहले एक वेरिएबल में उसको बना लो जैसा आप शो करना चाहते हो। तो अभी मैंने देखो यहां से रन किया, शो किया, तो अब देखो प्रॉपर बना है, टेबल स्ट्रिप्ड, फिर TR आया हुआ है। ठीक है, फिर TD आया, फिर TD आया, फिर TR बंद हो गया। ठीक है, फिर TR शुरू हुआ हुआ है, तो 10 बार TR TDs बन रहे हैं। तो इस तरह आपका सही है। ठीक है, अब जो आपका ये लास्ट बन जाएगा इसको इनर HTML में दिखा दो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, सो यूज द रिजल्ट, रिजल्ट का इनर HTML, और इसमें सिंपली स्टोर डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले आपका वेरिएबल है, उसमें सब कुछ। तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा क्लीन हो जाता है हमारा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हर जगह नहीं लगाना, जो आपका आंसर आ जाए उसको अकेला दिखाओ, बाकी काम वेरिएबल में काम करो। ठीक है, तो अब मैंने इसको दोबारा रन करके देखा। ठीक है, शो कहा, मेरे को ये दिखाई देगा कि मेरा टेबल प्रॉपरली बन रहा है। मैंने ओके किया, तो इस बार देखो टेबल प्रॉपर फॉर्मेट होके आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज करनी है। अब आपको पता है कि उसके बाद आपने दूसरा TD बनाना है, तो यहां से कॉपी करो। ठीक है, उसमें हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, ओनली इंटू का सिंबल दिखाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे इंटू लगा दूंगा। सॉरी, तो यहाँ पे मैं कह दूंगा इंटू शो करो, ये लगा दिया। तो अब जब मैं दोबारा रन करूंगा तो आप देखोगे शो के अंदर, ठीक है, वो सेकंड TD में XXX आने लग गया।
पहले में 2 आ रहा है, दूसरे में x आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो आपको 2 इंटू एक्स सेकेंड टीडी में आने लग गया। ठीक है, थर्ड टीडी में हमें 1 2 3 चाहिए था, तो यही चीज को कॉपी कर लो, फिर एक टीडी बना लो और उसमें क्या दिखा दो, आई दिखा दो। ठीक है, तो आई की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद हमें इक्वल्स टू चाहिए था, तो मैंने इसको टीडी को कॉपी किया, फिर मैंने इक्वल्स टू लगा दिया। ठीक है, लास्ट में आप क्या कर रहे थे, टेबल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो मैंने इसी टीडी को कॉपी किया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा था। ठीक है, तो मैं कह रहा था टेबल नंबर मल्टीप्लाइड बाय आई। ठीक है, तो इनर एचटीएमएल जब लिख रहे थे तो देखोगे बहुत लंबा कोड लग रहा था, बट अब ये वेरिएबल यूज करने से क्या हो गया, वो क्लीन दिखाई दे रहा है। तो पहले वेरिएबल में क्रिएट कर लो, फिर उसको यहाँ शो कर दो। ठीक है, तो अब मैं ये अलर्ट हटा सकता हूँ। ठीक है, और रन करके देख सकता हूँ। सो अब मैंने 2 लिखा, तो यू कैन सी एक वेल फॉर्मेटेड टेबल फॉर्म में हमारे को दिखाई देगा। ठीक है, अब टेबल का हम कोई बैकग्राउंड देना चाहते थे, तो यहाँ पे आप कहीं पे चाहे CSS लिख लो, अगर आपको नहीं लगता तो आप यहाँ पे स्टाइल लगा देते। ठीक है, तो स्टाइल में आप टेबल लगा देते, टेबल के पीछे जो आप लिखना चाहते हो। ठीक है, सो यू कैन से कि इसको बैकग्राउंड देना है, सो आई कैन से बैकग्राउंड दे दो। सो आई वांट टू गिव ए बैकग्राउंड ऑफ येलो कलर, तो वो तो CSS ने मेरे को फॉर्मेट कर देना। अभी इसको रन करेंगे, ठीक है, शो करेंगे, तो हमारे पास येलो कलर का टेबल आ गया। ठीक है, इसके आउटर बॉर्डर दिखाना चाहते थे, तो यू कैन से बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल ब्लैक। तो जब मैं इसको दोबारा रन करूंगा, शो करूंगा, ठीक है, मेरे आउटर टेबल्स भी दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप सिंपल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप टेबल का वो यूज कर रहे थे, बूटस्ट्रैप का ट्यूटर यूज कर रहे थे, तो यहाँ टेबल्स में आपको पता है कि आपने अलग अलग फॉर्मेट ये वाला यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आपके पास ऐसा फॉर्मेट चाहिए तो ये वाला यूज कर लो, टेबल स्टेप। ठीक है, तो ये मैं वहां पे जाके रिप्लेस कर दूंगा, तो फिर मेरे को ये, क्योंकि डबल पी डल गया था इसलिए नहीं वो दिखा रहा था, तो ऐसा कर देंगे। तो अब अगर आप फिर से इसको रन करोगे तो आपका टेबल स्टेप वाला आ जाएगा, एक डार्क एक लाइट। ठीक है, तो थोड़ा कलर मेरा ज्यादा हार्ड है, तो आई कैन यूज कलर पिकर। सो थोड़ा सा हम कोई हल्का सा कलर, ये तो हमारे पास आएगा ही, हम कोई डिफरेंट सा कलर यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो ये मैंने बैकग्राउंड में यूज करने वाला हूं, तो आई कैन यूज दिस कलर। अभी अगर दोबारा रन करोगे, इसको चलाओगे, ठीक है, सो आपको इस तरह का कलर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अगर आप व्हाइट में ही रखना चाहते हो तो इसको छोड़ दो, चाहे ये लगाओ ही मत, ऑटोमेटिकली आपका, ठीक है, एक डार्क आएगा एक लाइट आएगा, ऐसा फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बीच में थोड़ा गैप देना चाहते तो वो यहाँ पे है आपका। ठीक है, यू कैन यूज द BR टैग। तो यहाँ पे अभी आपका प्रॉपर टेबल आ गया। ठीक है, थोड़ा इसका विड्थ ज्यादा लग रहा है, तो आपको मालूम है आपने यहाँ कॉलम दिया हुआ है, इसको कम कर दो, 6 कर दो, फिर इसको शो करके देख लो, तो आपका टेबल यहाँ पे लर्न मैथ्स का ये प्रोग्राम बन गया। तो अब यहाँ से मैं किसी भी टेबल को, ठीक है, चेंज कर करके देख सकता हूँ, तो नीचे वो टेबल चेंज हो रहा है। ठीक है, थोड़ा फॉन्ट बढ़ाना चाहते थे, वो तो आप नीचे CSS में जाके जस्ट स्पेसिफाई द फॉन्ट हाइफन साइज, सो यू कैन से 2em का साइज दिखा दो। सो जैसे ही आप 2 क्लिक करोगे तो नाउ आपको टेबल 2 का 2em का फॉन्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका फॉर लूप चलता है। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो इस तरह फॉर को चलाते हैं हम। तो ये मेरा यूज हो गया
नहीं तो मेरे को 2 का टेबल बनाना है तो मेरे को 10 बार ये चीजें लिखनी पड़ रही थी, वो मैं वेरिएबल में बना लेता हूँ और बाद में उसको इनर HTML में शो कर देता हूँ। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं लिखना कि यहाँ पे जो रिपीटिव है उसमें ये इतना बड़ा वर्डिंग मत लिखो। ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे कंकैटिनेट करना है, तो बेटर है किसी वेरिएबल में कंकैटिनेट कर लो, बाद में उसको इधर शो कर दो। ठीक है, वो ज्यादा क्लीन प्रोग्राम दिखाई देता है। जैसे मैं पहले में क्या कर रहा था, इनर HTML को डायरेक्टली रिप्लेस कर रहा था, तो उसकी जगह पहले वेरिएबल में सारा प्रोग्राम बना लो। ठीक है, और वेरिएबल का नाम भी इतना बड़ा रखने की जरूरत नहीं है, छोटा सा नाम रख लो ताकि आपको कोड और क्लीन हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप डी भी रख लेते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि Ctrl+H किया, मैंने कहा डी रख दो। ठीक है, रिप्लेस ऑल, तो अब देखोगे कोड और थोड़ा सा साफ सुथरा सा हो जाएगा, क्योंकि ये तो टेम्परेरी आप अपने लिए यूज कर रहे हो। ठीक है, तो अब डी वेरिएबल से मेरा देखो कोड एकदम सिंपल सा हो गया। चलना तो उसने उस तरह ही है, क्योंकि वो तो वेरिएबल का नाम है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे अपनी मर्जी से जो आपको लगता है वो सेट करते रहो। ठीक है, तो ये मेरा पूरा कोड बन गया टेबल का। ठीक है, अब ऊपर वाला भी जो लर्न मैथ था, थोड़ा सा डेकोरेशन हर टाइम लगानी है। ठीक है, तो ये जो लर्न मैथ्स था इसको भी आप क्या लगा सकते हो, क्लास। ठीक है, तो आपको पता है कि आपके पास CSS में बीजी, इसमें है BG सक्सेस। ठीक है, सो BG सक्सेस लगा दिया, जब BG वार्निंग ही लगा देता हूँ तो आपके पास, ठीक है, वो ऊपर टेबल में BG वार्निंग आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप शो करोगे तो आपके पास टेबल ऑफ 2, तो ये पूरी लेंथ तक जा रहा है, तो आप इसको कम कर दो, इसको भी 6 तक ही रख लो, ताकि वो ज्यादा दूर तक ना जाए। 6 की जगह पे 7 कर लो। ठीक है, तो 7 तक रख लो। तो फॉर्मेटिंग आपको आदत चाहिए। ठीक है, अभी इतना एरिया आपका खाली पड़ा है, ये भी खाली नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई इमेज लगा दो, बिकॉज आप बच्चों के लिए कुछ कोड बना रहे हो। ठीक है, तो इंटरनेट से उठा लो, आपको कोई इमेज उठा लो। ठीक है, आपको ऐसे बहुत सारी इमेजेस मिल जाती हैं। ठीक है, ताकि उसमें बच्चों, क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है तो आप बच्चों के लिए कुछ कोड बना रहे हो। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन टेबल, जैसे ये मेरे पास टेबल ऑफ 2 to 10। ठीक है, ऐसी कोई फोटो ले लो। सो मेरे पास ये फोटो आ गई। ठीक है, तो इसको सेव एज कर लो। सो पुट इट इनटू योर ओन डायरेक्टरी जहां पे आप पहले से हो। सो मैंने यहाँ पे इमेज डाल दिया, दैट इज पिक डाल दिया, pic.jpg है। तो ये फोटो डाउनलोड कर ली, तो आपको पता है कि आपने फोटो को अरेंज करना है। ठीक है, तो कौन से वाले में अरेंज करना है, क्योंकि आपने इसमें कर दो रिजल्ट वाले में। तो इधर से मैंने इसको कॉपी किया, इसमें चला गया, तो यहाँ पे ये डिव लगा हुआ था, इसमें जाके मैंने इमेज डाल देना है SRC। ठीक है, SRC डाल के इमेज का नाम, तो मेरे पास इमेज का नाम है pic.jpg। तो ये डाल दिया, तो अभी इसको रन करोगे। ठीक है, तो आपको लेफ्ट साइड में इमेज आने लग जाएगा। ठीक है, ये इमेज बहुत बड़ी है तो उसको छोटा कर दो। ठीक है, तो छोटा करने के लिए आपके पास या तो इधर ही लिख दो। ठीक है, विड्थ जितना का आप देना चाहते हो, स्टाइल लिख दो, विड्थ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। विड्थ इज इक्वल टू मैंने 150 डाल दिया। जैसे ही आप 150 करोगे तो ये इतना सा दिखाई दे देगा। ठीक है, सो लेट मी पुट 300। तो ये फोटो ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिकली अपने
सोचते रहना है कि मेरे को एक्चुअल चीज क्या चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये टेप थोड़ा ज्यादा हो गया 600। ठीक है, तो ये बन गया अभी, क्योंकि यहाँ पे अब देखो शो करोगे तो आपको रियल वेबसाइट से दिखाई देगी, ये नहीं कि जस्ट हमने कहते हैं सिंपल उसको बना दिया। ठीक है, तो बच्चों के लिए बना रहे हो थोड़ा सा वो वैसी ही लुक देनी है। ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट सा दिखाई देना लगे कि हाँ मैं टेबल ऑफ 2 to 10 सीख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है वो 5 की जगह 2 to 10 डाल दो। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं, क्योंकि यहां लिखा था मैंने 2 to 10, बट यहां पे एक्चुअली क्या लिखा हुआ है मैंने 2 to 5। ठीक है, क्लियर। तो मैं इसको एक स्टेप और आगे ले जाता हूं। ठीक है, सो मैंने इसको एक स्टेप और आगे ले गया, तो मैं यहाँ पे अब टेबल 5 चला रहा हूँ। ठीक है, ये चला है। मैं यहाँ पे भी चाहता हूँ कि ये जो ऑप्शन में लिख रहा था, ठीक है, ये ऑप्शन मेरे को रिपीट हो रही हैं। तो अगर आप देखोगे मेरे कोड के अंदर यहाँ पे आपने ऑप्शंस लिखी हुई हैं, तो अगर कल 10 तक चाहिए तो आपको ये चीजें भी 10 बार कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको भी कॉपी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं ये भी अपने आप आ जाए। ठीक है, मतलब मेरे को कल 1 to 2 to 20 करना है, तो 2 to 20 ये अपने आप ही आ जाए, ये ऑप्शन अपने आप आ जाए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आईडी बताई हुई है, तो यहाँ पे देखो मैंने एक फंक्शन बना लिया, एक और फंक्शन बना लिया। ठीक है, दैट इज टेबल नंबर्स, मैंने उसका नाम ये रख दिया। ठीक है, और इसमें भी क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, जिसका नाम मैंने वी रख लिया, उसमें पहले से मैंने ब्लैंक स्टोर कर दिया, फिर फॉर लूप चला दिया। मैंने कहा फॉर आई इज इक्वल टू 2 से शुरू करो, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 तक हो और आई प्लस प्लस हो जाए। और v में क्या कर दिया, मैंने कहा v इज इक्वल टू v प्लस आई आ जाए, सॉरी v प्लस पहले ऑप्शन आनी चाहिए। ठीक है, सो आई शुड से पहले ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन के बाद फिर आई की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास ऑप्शन आना चाहिए, ऑप्शन क्लोज हो जानी चाहिए। तो ये बना दिया मैंने। कुछ गलत, v इज इक्वल टू ओके। सो अब ये जब फॉर लूप चलेगा तो ये मेरे पास v में क्या आ जाएगा, ऑप्शन और i की वैल्यू, मतलब ऑप्शन 2 / ऑप्शन क्लोज ऐसा आता रहेगा। ठीक है, फिर अगली बार ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 10 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे अलर्ट करके दिखाऊं कि इसमें क्या आएगा, मेरे पास v में क्या आएगा। ठीक है, तो आप v में देख सकते हो कि एक्चुअली क्या बनेगा। अब ये फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, ये फंक्शन कब कॉल होना चाहिए, जैसे ही मेरा पेज स्टार्ट हो। ठीक है, पेज लोड हो उसी टाइम ये होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, बॉडी के अंदर लिखना है। ठीक है, ऑन लोड। ठीक है, सो ऑन लोड लिखना है, जैसे ही मतलब पेज मेरा लोड हो। कौन से फंक्शन को कॉल करना है, ये वाले फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो ऑन लोड का मतलब होता है यहाँ पे जो फंक्शन लिखोगे, मतलब जैसे ही आपका पेज लोड हुआ उसी टाइम उस फंक्शन को कॉल कर दो, मतलब कोई बटन के क्लिक पे नहीं करना चाहता। ठीक है, तो मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। तो एक जगह तो हम ऑन क्लिक लिख रहे थे, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जैसे ही पेज लोड हो, ये बॉडी पे लगाना है। ठीक है,
तो अभी देखोगे जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास देखो एक अलर्ट आ गया और उसमें देखो ऑप्शन 2, 3, 4, 5 सारी ऑप्शंस आ गई। ठीक है, तो ये उसी टाइम चल जाएगा। अब इसको डिस्प्ले कहाँ पे करना है? हमने डिस्प्ले करना है इसके अंदर, तो ये हटा देते हैं यहां से, ओनली सेलेक्ट छोड़ दिया। ठीक है, अब सेलेक्ट का अगर इनर HTML हम इसका टेबल नंबर का इनर HTML रिप्लेस कर दें तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर टेबल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने जहां पे डिस्प्ले लिखा था, अलर्ट लिखा था, इसको हटा दिया। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, जहां पे मेरा टेबल नंबर हो उसका इनर HTML में क्या स्टोर कर दो? वी। ठीक है, वी के अंदर आपने ऑप्शंस बनाई हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे ही पेज लोड होगा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ऑप्शंस बन जाएंगी, और ऑप्शन को आपने किसके अंदर ऐड कर दिया? टेबल नंबर। टेबल नंबर क्या है? वो सिलेक्ट है, वो सिलेक्ट है, सिलेक्ट में पहले से खाली ही पड़ा है, तो इसके अंदर वो ऑप्शंस अपने आप ही आ जाएंगे। तो नाउ यू कैन सी दैट जैसे मैंने इसको रन किया, ठीक है, तो इसके अंदर 1 to 10 ऑप्शंस अपने आप ही आ गई। ठीक है, तो अब मैं 10 तक टेबल देख सकता हूँ। कल कोई पर्सन कहेगा मेरे को जी 1 to 20 के टेबल सिखाने हैं, तो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को इसके अंदर जाना है, ये जो लूप चल रहा था लोड वाला, इसमें मैं टेबल ऑफ 20 कर दूंगा, 2 to 20 कह दूंगा। ठीक है, तो जब आप जैसे लोड करोगे आपके पास 2 of 20 तक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये फायदा है हमारे को फॉर लूप्स का कि हर चीज को बड़ा इजीली मैनिपुलेट कर देते हैं। क्लियर है यहां तक? तो अभी पहले इतना कर लेना, ठीक है, कि ये इनर HTML में पहले अकेले ऐसे ऑप्शन बना बना के देखो कि क्या आप फॉर लूप लगा के उसमें डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें बनानी। क्लियर? अब मैं आपको एक सिंपल सा और भी एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि जैसे आप फॉर लूप को चेक करना होता है। ठीक है, अब मैंने कहा सेव एज, इसको आई जस्ट पुट इट एज फॉर। सो अब मैंने यहां से div हटा दिया। ठीक है, जस्ट एक सिंपल div बना रहा हूं यहाँ पे ना, div 7 का बना दिया, ये हटा दिया, और ये सब div भी हटा दी। ये div इसका हो गया, ये div इसका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीजें हटा देते हैं। ठीक है, सो अब मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ ये जो मेरी div है इसको मैं ID दे लेता हूँ। फिर से कह देता हूँ ये रिजल्ट है। फिर इसके अंदर छोटे छोटे, ठीक है, मेरे को वो डिब्बे चाहिए, जैसा आपका नहीं होता ये वाला पेंट ब्रश वगैरह में होते हैं। ठीक है, आप कलर के छोटे छोटे डिब्बे बनाते हो, तो मेरे को वो डिस्प्ले करना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे डिब्बे आने चाहिए। अब मैंने ऑनलोड पे टेबल नंबर्स की जगह पे लिख दिया डिस्प्ले बॉक्सेस। ठीक है, कि पेज जैसे ही लोड हो तो बॉक्सेस डिस्प्ले करो। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया डिस्प्ले बॉक्सेस। पहले बता देता हूँ मैं करने वाला क्या हूँ। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया डी। ठीक है, इसमें एक डिव बना दिया। ठीक है, उसको एक क्लास दे दी, बॉक्स कह दिया, उसका नाम मैंने बॉक्स रख लिया। ठीक है, तो डी के अंदर कुछ नहीं किया, हमने एक बॉक्स बनाया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बॉक्स को थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो मैंने डॉट, क्योंकि क्लास लिखा था तो मेरे को डॉट बॉक्स लिखना पड़ेगा। इस पे मैंने बॉर्डर लगाया अकेला, सॉलिड 2 पिक्सल्स ब्लैक।
ठीक है, तो किस पे लगा रहा हूँ, बॉक्स किस पे लगा रहा हूँ, ये जो मैं डिव क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जस्ट एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वेरिएबल में आपने एक डिव बनाई है और कुछ नहीं किया। अगर अब इसको आप यहाँ पे लिख दोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, रिजल्ट, और उसके इनर एचटीएमएल में इसको रिप्लेस कर दो, डी को रिप्लेस कर दो। तो डी आपने क्या बनाया, कि डिव बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसको मैंने क्लास दिया हुआ है, तो उसका मैं हाइट एंड विड्थ भी यहाँ सेट कर देता हूँ। हाइट एल से 50 पिक्सल्स, विड्थ 50 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये डिव को मैंने हाइट एंड विड्थ भी अरेंज की है, वो इधर लिख रहा हूँ क्योंकि बॉक्स यहाँ से बनेगा, और ये बॉक्स कहाँ डिस्प्ले होगा, इस डिव के अंदर, क्योंकि ये मेरा आईडी है, इसके अंदर इसके इनर एचटीएमएल में आएगा। तो आप जैसे ही इसको रन करोगे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ आना चाहिए। तो अभी इंस्पेक्ट करके देखो, कंसोल में कोई एरर नहीं है। और HTML के स्पेलिंग में से HYML। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इस बार इसने एरर नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि हमने किसके अंदर डाला है, डिस्प्ले बॉक्सेस के अंदर। तो इसीलिए मैं समझाना चाहता हूँ, ऐसे सीधा मत जाया करो, पहले अलर्ट डी करके फिर उसको डिस्प्ले किया करो। ठीक है, तो यहाँ पे वो तो अभी टेम्परेरी दिख रहा था हमारे को HTML, तो जनरली पुट ए अलर्ट फर्स्ट, कि आप जो चाहते हो वो चीज बन भी रही है। तो अब डी को पहले प्रिंट करके देखना है पहले, कि डी ऐसा जैसा सोचा था वैसा हो रहा है। मेरे को एक डिव बनानी है, ठीक है, तो देखोगे एक डिव बन रही है, उसमें क्लास बन रहा है, बॉक्स बन रहा है, उसका डिव क्लोज हो रहा है। ठीक है, फिर देखोगे आपके पास अब स्क्रीन के ऊपर क्या आ गया, ठीक है, वो चीज आ गई, एक बॉक्स आ गया। ठीक है, अब ये ऐसे बॉक्सेस मेरे को, ठीक है, 20 चाहिए थे। तो अब कुछ नहीं करना, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक फॉर लूप लगा देना। ठीक है, और i इज इक्वल टू मैंने 1 से शुरू कर लेना है, i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 20 i प्लस प्लस। ठीक है, तो ये जो हम d स्टोर कर रहे थे, इसको क्या करेंगे, वैर डी को बाहर ले जाएंगे। पहले हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, बाद में क्या करेंगे, डी में कंकैटिनेट करेंगे। तो हम कह सकते हैं डी इज इक्वल टू डी प्लस। तो अब क्या होगा, उतने बार आपकी डिव्स बनती जाएंगी, 20 डिव्स बन जाएंगी। ठीक है, तो 20 डिव्स को आपने शो किया हुआ। तो अब देखो मैंने क्या किया, इसको रन किया, तो ये 20 डिव्स बन गई मेरे स्क्रीन पे, और आपके स्क्रीन पे 20 डिव्स इस तरह दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो ये 20 डिव्स हैं। अब 20 डिव्स में हम बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहते हैं। ठीक है, सो आई वांट टू सेट द बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो यहां पे ही हम स्टाइल लगा सकते हैं, वी कैन से स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड, बैकग्राउंड BRAUND। ठीक है, इसमें मैं RGB लगा सकता हूँ, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, और इसमें मैं 255, ये याद होगा हमने शुरू में कोड लगाया था 255 0,0। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया और सिंगल कोट्स लगा दिया, मतलब स्टाइल भी मैंने उसके अंदर ही लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, डिव भी बनेगा, एक बॉक्स उसकी क्लास है, बट उसके अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर भी लगा दिया, RGB लगा दिया। तो अभी अगर हमने इसको रन किया, ठीक है, तो आप देखोगे एक डिव बन रहा है, उसमें स्टाइल बैकग्राउंड बन रहा है, बैकग्राउंड में RGB 2500 लग रहा है, फिर अगली डिव बन रहा है, सब में ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे रेड कलर मेरे पास उतने बार आ गया। क्लियर, तो ये चीज को मैंने उतने बार कर दिया, बट मैं ये डिव के रंग जो हैं,
ठीक है, ये डार्क से लाइटर की या लाइटर से डार्क की तरफ जाना चाहता हूं। ठीक है, तो आपको पता है ये RGB, ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन थी RGBA, अगर याद होगा आपको। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 0.5 डाल देता हूँ, ठीक है, मैंने RGBA यूज कर लिया, तो इससे क्या होता है, कलर्स जो हमारे पास पहले डार्क होते हैं वो अब लाइटर से होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये 0.5 वाली वैल्यू है, तो जितना इसको मैं कम करता जाता हूँ, ठीक है, उतना मेरे पास वो कलर बदलता रहता है, तो देखोगे हल्का होता रहता है। ठीक है, तो अब ये मैं अलर्ट हटा देता हूँ, अलर्ट की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कलर हमारे पास हल्का होता जा रहा है। तो अगर ये वाली वैल्यू जो आपकी 0.1 0.2 है, ठीक है, इसको भी हम वेरिएबल में रख लें। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे ऑपेसिटी रख लिया, ओपी कर लिया, ऑपेसिटी या कुछ भी रख लो, इक्वल्स टू, ठीक है, मैंने कहा उसकी वैल्यू पहले 0.1 कर दो। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं प्रिंट कर रहा था ये वाला, इसी जगह पे ये वाली चीज को मैंने प्लस करके ऑपेसिटी ही डाल दिया, मतलब उस चीज को भी मैंने वेरिएबल में रख लिया। तो अब मीनिंग क्या बन जाएगा, div क्लास इज इक्वल टू बॉक्स, स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड, RGB 25500 तो होना चाहिए, बट जो अगला पैरामीटर है वो भी एक वेरिएबल से उठा रहा हूं। ठीक है, तो ऑपेसिटी अभी कितनी है 1, क्योंकि वो डबल कोट्स के अंदर नहीं है, उसको कंकैटिनेट करके मैंने इधर रखा हुआ है, तो अभी ऑपेसिटी 1 है। तो जैसे ही मैं ये कोड को चलाऊंगा तो मेरी डिव्स जो हैं वो ऑपेसिटी 1 वाली आएंगी। ठीक है, तो हल्का सा आपका डिव है। अब अगर हम इसको भी बढ़ा दें, इसके अंदर लूप के अंदर रख दें कि ऑपेसिटी की जो वैल्यू है डिस्प्ले करने के बाद शुड बी इक्वल्स टू ऑपेसिटी प्लस 0.5, अगर ऐसा कर दूं। ठीक है, तो इसका मतलब पहले ऑपेसिटी कितनी थी, ठीक है 1, ठीक है 0.1, तो बाद में कितनी हो जाएगी 0.5 मैंने बढ़ा दी है, 0.05 नॉट 1, 0.5 0.05। ठीक है, तो ये 0.15 हो जाएगी, अगली बार फिर जाओगे तो ये 0.2 हो जाएगी, तो मैं ना उसको भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर ही वेरिएबल डिफाइन कर दिया, तो अब हर एक डिव का, ठीक है, देखोगे कैसा है, हल्के से लेके डार्क की तरफ कलर जाता रहेगा। ठीक है, तो मैंने ऑपेसिटी को भी हाँ सर। वेरिएबल, हाँ जी, सर ये डिव्स सर हॉरिजॉन्टली नहीं लग सकती? लग जाती, CSS कैसे? में पढ़ा नहीं था हमने, फ्लोट लगा दो। ओके। तो डिव है ना, जिस तरफ को अरेंज करनी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली डाल दो ना उसको। ठीक है, वो तो फ्लोट से हो जाती है ना, फ्लोट लगा दो बस। ठीक है, तो अब देखोगे आपका डिव हल्के से डार्क की तरफ आ गया। तो कल अगर आपको 100 बनानी है तो यहाँ पे क्या कर दो, यू कैन मेक इट 100, और जो ये इंक्रीमेंट हो रहा था इसको और छोटा कर दो, 0.01 से बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो और मेरे पास ज्यादा डिव्स होंगी। ठीक है, जैसा आपको, ठीक है, दिखाई देता है हमारे हर जगह पे। ठीक है, कलर पिकर्स हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमने क्या कहते हैं उसमें, ठीक है, बार बार नहीं उतनी डिव्स बनाई, हमने फॉर लूप लगा के ही उसमें ही डिव्स लगाई हैं। ठीक है, बाई चांस आपको कलर भी चेंज करना था तो आप यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट ये पैरामीटर लिखा हुआ है, ठीक है, इनको भी वेरिएबल में रख लो, मतलब यहाँ पे भी वेरिएबल बना लो, वैर, ठीक है, यू कैन डिफाइन लाइक आर, ठीक है, इज इक्वल टू, पहले डाल देते हैं हम 100, ठीक है, फिर वैर जी इज इक्वल टू 100, वैर RGB इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो जहां पे आप ये 255 लिख रहे थे, ठीक है, तो इसको भी वेरिएबल में रख लो, ये पहले RGB आए, फिर उसकी रेड की वैल्यू आए, ठीक है, फिर वैर जी, इज इक्वल टू 100, वैर RGB इज इक्वल टू 100, वैर जी इज इक्वल टू 100, ठीक है, तो जहां पे आप ये 255 255 लिख रहे थे, ठीक है, तो इसको भी वेरिएबल में रख लो, ये पहले RGB आए, फिर उसकी रेड की वैल्यू आए,
है, फिर कॉमा लग जाए, ये ध्यान रखना कि सिंटेक्स नहीं भूलना जिसको कंकैटिनेट कर रहे हो। फिर उसके बाद जी की वैल्यू आए, फिर कॉमा लग जाए, ठीक है, फिर प्लस हो जाए, फिर बी की वैल्यू आ जाए, ठीक है, फिर प्लस लग जाए, फिर हमारे पास आगे तो है ही कॉमा ओपेसिटी है, ठीक है। पहले तो सिंटेक्स वैसे ही देख लो आपका, क्योंकि ये वाइट आया है तो उसने वैसे ही बता देना कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग हो गया, मतलब कहीं पे कंकैटिनेशन प्रॉपर नहीं है। तो चेक कर लो कि आपने डिव यहाँ से शुरू किया हुआ है, ये डिव पहला हो गया, फिर रेड हो जाना चाहिए, फिर जी की ये आ जानी चाहिए, ब्रैकेट्स आ जानी चाहिए, कॉमा आ जाना चाहिए, फिर आपको प्लस जी की वैल्यू आ जानी चाहिए, फिर डबल कोट्स आ जाने चाहिए, फिर बी आ जाना चाहिए, बी के बाद प्लस नहीं लगा हुआ, ठीक है, प्लस उसके बाद ये जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप देखोगे आपके पास कौन से कलर्स आ रहे हैं, ग्रे कलर्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने 100 रखा हुआ है। तो अगर किसी को भी मैं बदलूंगा यहाँ से, ठीक है, कोई और कलर के आने लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसको आप बढ़ा, इसको 10 रख दे, इसको 100 रख देते हो, इसको नहीं, इसको चेंज कर देते हो, किसी और कलर में आने लग जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे कलर में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये भी आप बहुत सारे चाहते हो, ठीक है, तो सबको क्या कर दो, पहले जीरो, मतलब इसको 20 से स्टार्ट कर दो, सबको 20 से स्टार्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दो, आर, ठीक है, आर को भी बढ़ाते जाओ, आर +20 कर दो, ठीक है, फिर जी +20 कर दो, फिर ब्लू को भी बढ़ाते जाओ, मतलब वो तो आपका गेम है, जो मर्जी खेलते रहो, 20, ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, रेड ब्लू ब्लू ग्रीन कलर्स को भी बार बार चेंज कर रहा हूँ, तो ऑपेसिटी भी चेंज हो रहा है, कलर्स भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आपने सब कुछ वेरिएबल में रख लिया, ठीक है। तो अभी आपको इस तरह दिखाई देगा, क्योंकि वो वाइटनेस की तरफ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज 200, क्योंकि 200 से ऊपर चली जाएंगे, तो इसको थोड़ा कम से बढ़ाना है, ताकि 5 बढ़ा लो, और सारे के तीनों कलर तो छेड़ो ही मत, नहीं तो व्हाइट की तरफ जल्दी चले जाओगे, ठीक है। तो वो उतना जितना आप कम करोगे ये उतने बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं 1000 डाल देता हूँ, 10,000 कर देता हूँ, तो उतने डिव्स में अपने आप ही कलर दिखने लग जाएंगे। हम वाइटनेस की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे जल्दी से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये एक को ही चेंज करो, सबको चेंज मत करो, नहीं तो कलर्स, क्योंकि उतने लूप्स आएंगे, तो ऐसे आपको डिफरेंट कलर्स, तो ब्लैक भी आ गया, ग्रे भी आ गया, तो ऐसे कलर्स बना सकते, ठीक है। तो ये फॉर लूप का हमें फायदा है कि हमारे को यहाँ कोड नहीं बढ़ाना पड़ता, देखोगे यहाँ कोड तो मेरा एक डिव ही है, तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने से HTML है, बाकी सब मैं प्रोग्रामिंग से कर रहा हूँ, ठीक है। अभी 1000 डिव्स बनाने होते तो 1000 डिव का तो कोड बहुत लेंथी होता, ठीक है, तो उसके लिए मैं ये यूज करता हूँ।